हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे समास। क्या बताएंगे? समास से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश। यह जो प्रश्न है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यह जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे हम आप लोगों को एग्जाम्पल दे दें, जैसे यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और उसके बाद यूपी टीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जीआईसी यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में, या दोस्तों हम आप लोगों को बता दिए कई एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं समास किसे कहते हैं। हम आप लोगों को बता ही थे पहले। तो समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें समास में कितने पद होते हैं। तो समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व प्रधान पद होता है, दूसरा उत्तर प्रधान पद होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो समास के पदों को अलग करने को हम विग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? विग्रह कहेंगे, या उसे विग्रह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखेंगे क्या है। हमारा प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है। तो अनुरूप के में कौन सा समास है दोस्तों। तो अनुरूप में जो है अव्ययी भाव समास होगा। तो आप लोगों को बता दें हमारे समास में जो है समास के कितने भेद हैं। वैसे तो समास के 4 भेद माने गए हैं, अव्ययी भाव और बहुब्रीहि, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। तो दोस्तों ये जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में आता है कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो तत्पुरुष में जो होते हैं वो दो समास माने जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अव्ययी भाव में जो होता है वो पूर्व प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है अनु, तो हमारा ये जो अनु दिया है वो हमारा पूर्व पद है और रूप जो है हमारा वो हमारा उत्तर पद है। तो यहाँ पे हमारा पूर्व पद जो है वो प्रधान है। तो इससे जो है हमारा अव्ययी भाव समास होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग जो है हमारा अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें जो है जो प्र है यह हमारा पूर्व पद है और यह पूर्व पद हमारा प्रधान है। जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आमरण में कौन सा समास है। तो आमरण, आ जो है आमरण मतलब होगा, आमरण का अर्थ होगा, जैसे आ का अर्थ होगा आमरण मतलब नहीं मरने वाला। तो यहाँ पे जो है हमारा जो आ शब्द है ये पूर्व प्रधान है, तो यहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ने न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो इसमें जो है इस शब्द का अव्ययी भाव समास होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यथासंभव में कौन सा समास है। तो दोस्तों यथासंभव में भी अव्ययी भाव समास है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न है, जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं। अभी इसके पहले हमने आप सभी को बताया था जिसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है या मेन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है। हमारा प्रश्न है, प्रतिमान में समास है। तो दोस्तों प्रतिमान में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है हमारा, रातों रात शब्द में समास है। तो रातों रात शब्द में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा।
तो दोस्तों अगर हम रातों रात का विग्रह करेंगे तो हमारा विग्रह कैसा होगा? रात ही रात। क्या होगा? रात ही रात में। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर में अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न हमारा है धीरे धीरे का समास है। तो धीरे धीरे में कौन सा समास है दोस्तों? इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखेंगे समास बताइए भरपेट। भरपेट का समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न हमारा इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें से हमारा जो है ऑप्शन सी सही है। तत्पुरुष समास में जो है इसमें प्रायः उत्तर पद जो है वह प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद हमारा प्रधान होता है या दूसरा पद जिसे कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। हमारा प्रश्न है यह पुस्तक की भी हाथों हाथ बिक गई। तो हाथों हाथ का अगर हम विग्रह करेंगे क्या होगा? हाथ ही हाथों में, हाथों ही हाथ में। चलिए हमारा ये होगा अव्ययी भाव। क्या होगा? अव्ययी भाव होगा। अगला प्रश्न हमारा सेना नायक में समास है। तो दोस्तों सेना नायक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। क्योंकि इसमें जो है हमारा दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान है। नायक मतलब होता है जो कि बहुत बड़ा हो। तो यहाँ पे जो सेना नायक समास है यह हमारा तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखेंगे राजकुमार में कौन सा समास है? तो दोस्तों राजकुमार में तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है हमारा इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें से आशातीत जो है यह हमारा तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है हमारा उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट, यहाँ पे क्या दिया है शब्द? हमारा समास क्या है? हमारा शब्द दिया है यहाँ पे पथभ्रष्ट। क्या है? पथभ्रष्ट। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें जो हमारा तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखेंगे राजपुत्र में समास है। तो दोस्तों राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न हमारा योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में जो है दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसमें से जो हमारा धर्मभ्रष्ट है यह हमारा तत्पुरुष समास नहीं है। अगला प्रश्न हमारा युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो दोस्तों यह जो है अकुल तत्पुरुष समास का विग्रह पद है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलगाड़ी में समास है। तो दोस्तों बैलगाड़ी में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में भी हमारा तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न हमारा गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो यह जो रेखांकित शब्द दिया है गंगा तट, इसमें हमारा तत्पुरुष समास होगा। क्या है? तत्पुरुष समास। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो यह जो है दोस्तों हमारा अलुक तत्पुरुष शब्द का समास है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो यह जो हमारा गगनचुंबी शब्द है यह हमारा रेखांकित शब्द दिया है, तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों? इसमें है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है?
तो दोस्तों इसमें जो है शास्त्र प्रवीण शब्द में हमारा तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, मदमाता में कौन सा समास है? तो दोस्तों मदमाता में तत्पुरुष समास है। मृगनयन में समास है, तो मृगनयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जो कर्मधारय है इसमें जो है, इसमें भी पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि यह जो है तत्पुरुष शब्द का ही भाग है, तो इसमें भी जो है उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसमें से जो पीताम्बर है या जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, गुरुदेव शब्द में समास है, गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। परमानंद में समास है, तो दोस्तों परमानंद में भी कर्मधारय ही समास होगा। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो इसमें से जो हमारा विद्याभ्यास है यह हमारा कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण श्वेत पत्र है। क्या है? श्वेत पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो इसमें से कर्मकारक समास नहीं है। अव्ययी भाव भी समास है, द्वंद्व समास है और यह बहुब्रीहि समास ही है। कर्मकारक समास नहीं है। महाजन शब्द में समास है, तो महाजन शब्द में कर्मधारय समास है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो दोस्तों इसमें से जो है हमारा नील गगन हमारा कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो यह जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कर्मधारय समास है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है हमारा, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होता है, तो यह होता है अमृत रूपी वचन का विग्रह है। वचनामृत जो है यह अमृत रूपी वचन का विग्रह रूप है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कृताकृत का समास है, तो कृताकृत का समास क्या है? कर्मधारय समास है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास है। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से ये जो हमारा प्रिसखा दिया है यह हमारा कर्मधारय समास होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रिसखा दिया है यहाँ पे प्रिय सखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रिय सखा। यहाँ पे हमारा प्रिय सखा होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में जो है कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, सतसई किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों सतसई जो है द्विगु समास का उदाहरण है। किसका है? द्विगु समास। तो द्विगु समास जो है वो भी उसका दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न हमारा, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संख्या हो वह है, तो दोस्तों वह क्या है? द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। अगला प्रश्न हमारा जो कि अंतिम प्रश्न है, तिरंगा में कौन सा समास है? तो दोस्तों तिरंगा में जो है हमारा द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।